नमस्कार अरोड़ा जी। नमस्कार जी। अरोड़ा जी, आपकी जन जागरण समिति है जो शहर में काफ़ी फ़ेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो 8 साल पूरे हो रहे हैं। तो 8 साल पूरे होने पे आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपना अनुभव 8 साल का इसके बारे 28 नवंबर 2017 को मैं सेक्टर 2 में मकान बना रहा था और मैंने मार्च में मकान शुरू किया था 17 में। और उसके बाद मैंने यहाँ आकर बड़ा एक अजीब-सा वातावरण देखा कि ना तो यहाँ स्ट्रीट लाइट थी, रोड सारे टूटे हुए थे और सीवर हमेशा ब्लॉक रहते थे। तो मैंने कहा भई ये तो इस तरह से कैसे बात बनेगी? हम तो बस अड्डे के पास बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नज़दीक बस अड्डे अपना दयानगर में रहते थे। तो वो एक बड़ी आराम की जीवन जी रहे थे, परंतु यहाँ हमको ज़रा शांति का जीवन जीने का इच्छा थी और एक अच्छा माहौल मिले, तो हम इसलिए यहाँ पर आए थे। तो मिसेज़ भी उस टाइम सर्विस करती थी और उस उससे भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, रोज़ स्कूल से होके आना नांगलोई से और फिर उसके बाद यहाँ आकर यहाँ आना करना, तो बोली ये कहाँ फँस गए? मैंने कहा चिंता मत कर, जब आप पीछे पड़ेंगे तो यहाँ बहुत कुछ करा लेंगे। तो मैंने 28 नवंबर 2017 को सिर्फ़ 3 व्यक्तियों को लेके मैंने जन जागरण समिति बनाई और लिखने का शौक था, पत्रकारिता का शौक था और 1978 में मैंने अपनी बहादुरगढ़ पत्रिका अखबार निकाली थी, तो मैं तब से पत्रकारिता में, लेखन में मेरा रुचि थी और सब लोगों से संपर्क थे। मैंने कहा कुछ ऐसा कुछ करते हैं, तो मैंने उस दिन से अखबारों में खबर देनी शुरू कर दी। अपने गठन का ही बताया और शुरू की, तो हमने यहाँ की सीवर लाइट की समस्या, स्ट्रीट लाइट की सीवर की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या और जो भी यहाँ पर समस्याएँ थी, रोड बिल्कुल थे, खराब पड़े थे, तो हम पार्क बिल्कुल अव्यवस्थित थे, तो हमने कहा इनको लेके हम आवाज़ उठाते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि भई हमने उन लोगों को समस्याएँ उठाना शुरू किया लोगों की, तो हमें लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। तो 2 सवा 200 250 लोग मेरे साथ जुड़ गए लगभग 6 महीने के अंदर ही। फिर मेरा भी हौसला बढ़ा। 2018, 19 और 20 हम इसी में जुटे रहे। हमने सारे अधिकारी भी यहाँ से जो सेक्टर 2 से जुड़े हुए थे, वो हुड्डा के, नगर परिषद के जो-जो संपर्क था, हमने उन सबको जोड़ लिया। तो हमें भी लगा कि भई थोड़ा महत्व बढ़ा और फिर 2019 में यहाँ पर रोड भी बन गया, स्ट्रीट लाइट भी थोड़ी ठीक होने लग गई, पार्क भी व्यवस्थित होने लग गए। पार्कों का भी एक बड़ा अजीब चक्कर था। ये दिसंबर 2016 में यहाँ पर पार्क जो थे वो एचएसवीपी ने नगर परिषद को ट्रांसफ़र कर दिए थे। परंतु नगर परिषद ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। उसका कारण ये था कि उन्होंने इनको ट्रांसफ़र तो कर दिया, परंतु फंड्स ट्रांसफ़र नहीं करे। तो ये जाकर मामला तय हुआ 2021 में। 2021 के बाद फिर यहाँ पर माहौल ठीक हो गया, पार्क-वार्क सब काम होने लग गए। और 2021 में भी थोड़ी-सी दिक्कत ये आई थी हमें कि उस टाइम जो अब नगर परिषद थी वो भंग थी, परंतु फिर भी एसडीएम साहब से मिले तो उन्होंने कुछ पार्कों में डेवलपमेंट चालू करा दिया था और फिर नगर परिषद द्वारा जब जून 2022 में इलेक्शन हुए और बनी, तो उसके बाद फिर सारी व्यवस्था धीरे-धीरे ठीक होती चली गई। परंतु उस टाइम क्या हुआ 2019 में यहाँ पर सेक्टर 2 में कम्युनिटी सेंटर बना। और कम्युनिटी सेंटर 2014 में उसका उद्घाटन हुआ था, 2019 में रेनोवेशन हुआ और रेनोवेशन हुआ 19,29,258 रुपए से। परंतु कहानी ऐसी अजीब बनी कि सिर्फ़ 6-7 लाख रुपए खर्च करके बीच में ही काम छोड़ दिया गया और 2020 का आरंभ होते-होते तो वो फिर दोबारा से पहले जैसा खंडर होने लग गया। तो हमने फिर नगर परिषद में संपर्क किया, तो वहाँ कोई सही बात बताने को तैयार नहीं था। हमने फिर आरटीआई भी लगा दी। आरटीआई का भी हमको बड़ा अजीब व्यवहार मिला कि कोई तो कहे जी 9 लाख, कोई कहे 10 लाख, कोई 11 लाख ऐसे खर्च हुए हैं, तो हमको तसल्ली नहीं हुई। फिर हमने सारे अखबारों में उस टाइम दे दिया। तो अखबारों में देने के बाद शीला राठी जी ने ये मान लिया अप्रैल 2021 में कि जी हमारे जो पैसे खर्च हुए हैं वो 7.5 लाख हुए हैं, बाकी हम बाद में खर्च करेंगे। तो फिर कोरोना का टाइम चल रहा था, जून 2021 में नगर परिषद भंग हो गई और उसके बाद मामला ऐसे रुका रहा। फिर 2022 16 जून का दिन था, तो यहाँ पर सेक्टर 2 में चुनावी रैली हो रही थी, तो सरोज बाला राठी जी आई हुई थी, तो मैंने फिर वहीं पर अपनी स्पीच में ये मुद्दा उठाया कि जी हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अरोड़ा जी जीते ही पहला काम यही कराऊँगी। मैं तब से उनके पीछे लगा हुआ था कि भई हमारा काम कराओ, कराओ और मैंने एसडीएम साहब को भी, डीसी साहब को भी, जहाँ-जहाँ मैं दे सकता था मुख्यमंत्री को भी, सीएम विंडो पे भी मैंने डाली। और तो उस टाइम सीएम विंडो की इतनी वो नहीं थी कि भई दोबारा जवाब सही ढंग से आ जाए। तो फिर मैंने आरटीआई भी इसी काम के लिए लगाई थी। तो हमने फिर लगा कि ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमने फिर डीसी साहब के पास गया। तो डीसी साहब से जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है वहाँ दिया, तो उन्होंने उठा के उन्हीं ईओ के पास भेज दिया जो हमारी फाइल को काम नहीं कर रहे थे। तो करते-करते अब 40 महीने अब 13 नवंबर को पूरे हो गए। तो मैंने कल भी सरोज बाला राठी जी से मिला,
तो उन्होंने बोला, अरोड़ा जी आप चिंता मत करो, ये आपसे मैंने वादा किया है, तो मैं बहुत ही जल्द इसको पूरा कराऊँगी। उसके बाद फिर हमने 2020 में ही जो था, इसको पूरी जो जन जागरण समिति थी, उसको पूरे सब लोगों ने कहा कि इसको ना, आपका व्यवहार सब ठीक, लोगों से ठीक हो गया, सब कुछ आपके अधिकारी सबके साथ हैं, तो आप इसको पूरे बहादुरगढ़ को ले लो। तो फिर हमने 2020 में इसको पूरे बहादुरगढ़ से जोड़ दिया। आज हमारे जो 3 लोगो संस्था हुई थी, आज उसमें लगभग 1013 से ऊपर मेंबर हैं और लगभग 4 दर्जन से ऊपर अधिकारी जुड़े हुए हैं। सारी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, जिसकी जो भी समस्या होती है वो इसमें डाल देता है। तो फिर हम उस अधिकारी से संपर्क करते हैं। कई अधिकारी तो इतने अच्छे हैं कि इसमें देखते ही जो जुड़े हुए हैं वो संज्ञान भी ले लेते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई आपका प्रयास जो है वो सफल भी हो और समस्या समाधान मंच भी बन जाए। तो मेरी ज़िंदगी में एक पंक्ति है जिसको मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि बाँधे जाते इंसान कभी तूफ़ान न बाँधे जाते हैं, काया ज़रूर बाँधी जाती, बाँधे ना इरादे जाते हैं। बस मैं इसी इरादे को लेके लगातार जुटा रहा। आज पार्क कहीं हैं, कहीं लाइन पार्क की समस्या है, बसंत विहार की समस्या है, या सेक्टर 13 की समस्या है, या सेक्टर 11-10 की समस्या, अब हर लोग हमारे पास आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, वो ग्रुप में डालते हैं, कभी हम उनके पास चले जाते हैं, कभी वो हमारे पास आ जाते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा मुझे लगा कि मैंने लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया, तो उस प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को इतनी खुशी मिलती है कि उनको लगता है कि चलो कोई समस्या कहीं हल नहीं हो रही है, तो चलो जन जागरण समिति मंच में डाल देते हैं, हो गया। और एक हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा कि पुलिस स्टाफ जुड़ा हुआ है, ट्रैफ़िक पुलिस वाले जुड़े हुए हैं, तो अब पहले विकास जी थे, फिर महेश जी थे, फिर एसीपी दिनेश जी हैं। दिनेश जी अभी-अभी ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उनका इतना अच्छा यहाँ पर व्यवहार था कि कोई भी इसमें समस्या होती, उसी वक़्त लिख देते, भई यहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो हम इसको दूर कर देते हैं, ट्रैफ़िक जाम है तो ये दूर कर देते हैं। और ऐसे ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग से शैलेंद्र अरोड़ा जी हैं, वो बार-बार हमारी समस्याओं को लेते हैं और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के उन्होंने बहादुरगढ़ में बहुत ही अच्छा काम किया और जो कि कितनी फैक्ट्रियों को उन्होंने यहाँ से हटाया और जो प्रदूषण कर रही थी उनको सील किया और जहाँ कूड़ा जल रहा है उसको रुकवाया। तो हमें लगा कि अधिकारी अगर कर्तव्यनिष्ठ हों, कर्तव्यपरायण हों, जनहित के प्रति संवेदनशील हों, तो बहुत कुछ हो सकता है। और ऐसे ही नगर परिषद में जोगिंदर सिंधु जी हैं और सुनील हुड्डा जी हैं और ऐसे कई अधिकारी हैं जो ये करते हैं और जन स्वास्थ्य विभाग में अमन मौर्य जी हैं, नितिन जी हैं, ना अतुल त्यागी जी हैं, ऐसे जो हर विभाग में अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोग लीपापोती टाल-मटोल में रहते हैं तो हम उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा ये काम कराओ। और जब भी कोई सेक्टर किसी भी सेक्टर की, किसी भी शहर की कोई समस्या आती है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो उसी टाइम हल हो। लगातार जब मुद्दों को उठाते हैं तो लोगों को भी लगता है कि भई हमारा यहाँ भी काम हो सकता है। फिर बहादुरगढ़ में मैं लोगों को जागृत करता हूँ कि आप जो है अपने अधिकार के लिए लड़िए। मेरा जन जागरण समिति को बनाने का उद्देश्य यही था कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। जब हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है, जब टैक्स देते हैं तो सरकार चलती है। तो जो ज़रूरी मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको तो उपलब्ध कराना सरकार का ही कर्तव्य है। अगर वो नहीं क वो हमारा हक है, अगर हक लेने के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे और वो उसी संघर्ष की मैं लोगों को कहता हूँ। तो हर वीरवार को अब एसडीएम साहब के यहाँ समाधान शिविर लगता है, तो समाधान शिविर लगता है तो मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप सोमवार और वीरवार को जाओ। अगर आपकी यहाँ समस्या हल नहीं होती तो झज्जर में डीसी साहब के पास जाओ। तो ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि इस तरह से हमारा ये काम होता रहे, लोग अपने प्रति जागरूक हों। परंतु एक हमारे देखने में ये भी हैरानी की बात रही कि जितना समय हम लोगों को जागरूक करने में लगाते, उससे ज़्यादा समय हमें अधिकारियों को जागरूक करने में लग गया कि भैया आप भी तो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहो। आप तनख्वाह लेते हो, हमारे टैक्स के पैसों से आपको वेतन मिलता है, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमारी समस्याओं को सुलझाओ। परंतु अगर आप आजकल करते-करते टालते रहोगे, अब सेक्टर 2 में गड्ढे हैं। मैं इन गड्ढों को लेके मैंने इतनी बार प्रयास किया कि सरस्वती द्वार के पास दयानंद सरस्वती वहाँ भी गड्ढे हैं। सेक्टर 2 में मूर्ति द्वार से नंद द्वार तक पूरे गड्ढे हैं। तो अब पीछे अभी 48 लाख का टेंडर लगना था। तो मैंने कहा जी टेंडर अब लग रहा है। मैं कहा जब तक टेंडर आपका नहीं लगता तब तक आप गड्ढे तो भरवा दीजिए। चाहे पैच वर्क कराओ, कुछ कराओ, या रोड़ी डलवा दो। पर वो काम नहीं हो पाया। कल हमने फिर बोला, अब पैच वर्क हुआ है तो उसमें वो सेक्टर का काम करने के लिए मना कर रहे थे कि ये सेक्टर वाला काम तो हम तब करेंगे जब सेक्टर 269 का टेंडर लग जाएगा। अब वो टेंडर लगेगा जब तक मार्च-अप्रैल में जाकर, तो तब तक क्या लोग गड्ढे में ऐसे 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 ही निकलते रहें,
चोटिल होते रहें। उनके उन्हें हमारे पीछे एक स्कूल की मैडम है, दिल्ली से आती हैं और दिल्ली टीचर हैं, तो उनका फ्रैक्चर हो गया। ऐसे और कितने बुजुर्ग भी हो गए और पैदल भी निकलना इन गड्ढा मुश्किल है, पैर स्लिप होने का डर रहता है। वाहन के साथ तो है ही है। तो अब हम उनके लिए उन्होंने कहा है कि जो गहरे गड्ढे हैं वो हम भरवा देते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर समस्या को लेकर रहें। सबसे बहादुरगढ़ में अगर कोई समस्या परेशान कर रही है, तो वो है सीवर की समस्या। जब से सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली सीवर की समस्या है कि सीवर जो है बहुत जगह एसटीपी से जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा हुआ है तो मशीनों से सफाई नहीं होती और अगर आप कपचियों वगैरह से मैनुअल सफाई करते हैं तो वो हफ्ता 10 दिन ही चल पाती है। तो हमारी हाथ जोड़कर विनती है सीवर विभाग से, जन स्वच्छता विभाग से कि आप जो है इस पूरे काम को मशीनों से ही करवाएँ ताकि कुछ दिन तो निकलें और जहाँ-जहाँ नई लाइन डालने की ज़रूरत है, वो नई लाइन डाली जाए। और हमारा जन जागरण समिति एक पूरी तरह से निःशुल्क समिति है। पिछले 8 साल में जब से हमने इसको बनाया, हमने कभी किसी एक रुपया नहीं लिया। हम ये मान के चलते हैं ना कैश होगा ना कलेश होगा। हमने किसी तरह से हमने लोगों की सेवा करनी है, लोगों को जागृत करना है, लोगों की समस्याओं को लेके अधिकारियों के पास जाना और वो हल कराना है। इसमें हमारा पैसे का तो कोई काम ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, कहीं बैनर बनाने में, कहीं जाने में, कहीं आने में, वो हम इतने सक्षम हैं कि अपनी जेब से हम कर लेते हैं। और जहाँ इन्विटेशन होता है, कहीं जाना होता है, तो जो कुछ सेवा भाव से देना होता है, हम अब अपने अपनी जेब से दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि हमें जो भी करना है, वो हमें लोगों से कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ़ एक सेवा प्रदान करनी है। और मैं ये मानता हूँ कि जो हम निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं अ, असली सेवा वही है। और मैं किसी के साथ बंधा हुआ नहीं हूँ, कोई मेरे से बंधा हुआ नहीं कि मैं इसने पैसे ले रखे हैं तो भई ये काम नहीं करता। भई मैं तो काम आपके प्यार में करता हूँ, आपके बंधन में करता हूँ। मैं 13-14 घंटे अगर अपने रोज़ के लगाता हूँ, तो इसीलिए लगाता हूँ कि मैं एक अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। रिटायरमेंट के 9 साल लगभग होने को हैं। मुझे लगता है कि मैं एक अपने आप को अपने आप के लिए मुझे अपना लगता है कि मेरा कार्य सफल हो रहा है, मेरा समय सफल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी पिछले दिनों मेरे लिए एक बहुत अच्छी घटना घटी कि जब छोटू राम नगर में ड्रेन की वजह से और बारिश की वजह से बाढ़ आई, तो मेरे एक मित्र सज्जन हैं, उन्होंने कहा, जी अरोड़ा जी, आप पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, आप एक काम कीजिए कि आपको मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपया देता हूँ और आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए और लोगों से आह्वान कीजिए कि उसके लिए हेल्प करें। हम 400 परिवारों को 10 किलो आटा और आधा किलो अचार का डिब्बा देना चाहते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं करके देख लेता हूँ। और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा वो अनुभव। मैंने विनोद शर्मा जी को साथ लिया, तो वो थोड़ा डिजिटल जानकारी मेरे से ज़्यादा रखते हैं और हमने वो लोगों का ऑनलाइन पैसा सबका आ गया। तो 1.5 दिन के अंदर हमारा लगभग 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अगले दिन हमारा लगभग 1.5 लाख पूरा हो गया। तो 1 लाख के आसपास पहले आया, 1.5 लाख टोटल हो गया। हमने वहीं पर लोगों को रोक दिया। मैं कहा जी अब हमें और पैसा नहीं चाहिए। हमारा 400 आटे की थैली 10-10 किलो वाली और अचार का पैसा पूरा हो गया है। हमने वहीं पर काम रुकवा दिया। और वो फिर जाके हमने हमने एक कोशिश ये भी की थी कि हम लोगों को सामान वहीं पर जाकर देंगे, उनके घर के दरवाजे तक, जहाँ और हम 3-3 4-4 फुट पानी के अंदर ट्रैक्टर लेकर और वहाँ गए और बाँट कर आए। तो हमें खुशी मिली कि हमने लोगों को जो सामान दिया वो वहीं उनके दरवाजे पर जाकर दिया। और उसके बाद अभी क्लीन ग्रीन के साथ भी हम जुड़े रहते हैं और बहादुरगढ़ की सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ मेरा जुड़ाव है। मैं एक काम और करता हूँ, जो भी कोई अच्छा काम करता है, चाहे किसी भी तरह से हो, हम खुद भी जन जागरण समिति की ओर से और संस्थाओं की ओर से कभी नेकी या कौमा, कभी नेकी या कोना और कभी हम मेडिकल हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति भी लगाता है तो मैं उनके मेडिकल, मेरे पास बहादुरगढ़ के लगभग 30-35 ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैं उन सब ग्रुप में उनकी ऐड दे देता हूँ। फिर वो लोग अपना प्रचार उनका हो जाता है, लोग वहाँ पहुँचते हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं जहाँ तक संभव हो, मैं हर ऐसे कार्यक्रम में जाऊँ जो जन सेवा के लिए, जनहित के लिए होता है। और बस यही। और अभी पीछे गोरैया फॉरेस्ट के पास हमने वो काम किया है और उसको हम गोरैया उपवन का नाम दिया। आज से 2 साल पहले भी हमने वहाँ पर 400 पौधे लगाए, फिर पिछले साल लगाए। अब वो बिल्कुल एक बहुत बढ़िया जो है वो बन चुका है। क्लीन ग्रीन इसने इससे पहले 3-4 उपवन और बना दिए, हर्बल फॉरेस्ट वगैरह वो। तो यहाँ पर हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि चार दीवारी टूटी हुई थी और जो सांड वगैरह घुस जाते थे। तो हमने कोबी के अध्यक्ष हैं प्रवीण गर्ग जी, हमने उनसे अनुरोध किया कि भाई आप ना थोड़ा हमारा इसमें सहयोग कीजिए। तो ये हमारी बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने मेरे कहने का मान रखते हुए 20,000 रुपये भी दिए, कुछ और लोगों ने किया। अब वहाँ पर
सीमेंट के पिलर और कांटेदार तार लग रही है। तो हम प्रवीण गर्ग जी का, पूरे कॉबी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं। और जो हमको 1.5 लाख रुपया छोटू राम को दिया, जिन जिन लोगों ने पैसा दिया उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे विश्वास को जागृत रखा। जब भी कभी कोई ऐसी समस्या होगी हम आपके पास फिर आएंगे। पर हमने उसी वक्त किया कि हमारी संस्था निःशुल्क है, हमारा पैसा पूरा हो गया, हमें अब नहीं चाहिए। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा वो हमने मेडिकल कैंप आदि में लगा दिया। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। हम जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, तो जनता की सेवा ही करनी है। और इसी भावना को लेकर, क्योंकि मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम अब मेरी अपनी योग्यता जो है मैं उन इन समाज सेवा में लगा दूँ। मैं अब तक लगभग पिछले 8 सालों में लगभग 4000 से ऊपर खबरें अखबारों में छपवा चुका हूँ। मुझे यही लगता है कि किसी का कोई भी कैंप हो, किसी का कोई भी हो, मैं उस खबर को देता हूँ। और हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी लगती है, उसका प्रचार कर देता हूँ। और मैं किसी ऐसे कोई भी ऐड नहीं करता, कोई विज्ञापन नहीं देने देता। अगर कोई डॉक्टर भी अपनी ऐड देता है तो मैं उसे कहता हूँ मेडिकल कैंप लगाओ, ओपीडी फ्री करो, तो मेरे ग्रुप में ऐड डाल दो, नहीं तो ग्रुप नहीं डालनी। और किसी भी व्यक्ति को, किसी दुकानदार को कोई ऐड डालने की इजाजत नहीं है। और इसमें हमने ये भी रखा हुआ है कि इस ग्रुप में सिर्फ बहादुरगढ़ की समस्याएं और जनहित काम पे ही होगा, या ऐसी कोई सूचना जो बहुत जरूरी होगी। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई किसी भी तरह का कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई धार्मिक उन्माद नहीं। बस हम कह रहे हैं ये 3 चीज़ों पे केंद्रित रहना है, इसीलिए ये ग्रुप चल रहा है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ 28 नवंबर को ये 8 साल पूरे हो रहे हैं। ये सब आपके सामने, आपके प्यार की और प्रोत्साहन की वजह से पूरे हुए। आगे भी आपका प्यार और प्रोत्साहन ऐसे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।